आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर डिटेल सामने आई है और इसरो की तैयारी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। लॉन्च रिहर्सल और इंटरनल चेकिंग की गई है, जहां आपको बता दें श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को सुबह 11:50 का वो वक्त होगा जब इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस मिशन के तहत किस तरीके से इसरो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, उसके बाद आज ये तस्वीरें जारी कर ये बताया गया कि किस तरीके से फाइनल चेक किया जा रहा है, किस तरीके से लॉन्च रिहर्सल्स हो रही है और इंटरनल चेकिंग भी की गई है। अब चंद्रयान के बाद मिशन आदित्य को लेकर डिटेल आपके सामने। जैसा कि आपको बताया, शनिवार 11:50 का वो वक्त होगा जब श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। धरती से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा है और सूर्य के सबसे पास L1 पॉइंट पर आदित्य की पोजीशनिंग होगी, ये ठहरेगा। हालांकि आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड हैं और 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे, वहीं 3 पेलोड सूर्य से जुड़े दूसरे तथ्यों को जुटाने की भी कोशिश करेंगे। अब आगे भी इस बारे में आपके सामने डिटेल होंगी कि किस तरीके से इस पूरे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लेकिन भारत के सूर्य पथ के बारे में फिलहाल खबर ये, जहां आपको बताया कि 15 लाख किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा, जहां L1 पोजिशंस होंगी धरती की कक्षा में, ये जिस तरीके से शामिल होंगे और सूर्य की हेलो कक्षा, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको इसकी पूरी ओवरऑल पोजीशनिंग बता रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से इस मिशन को तय करने का पूरा तैयारी अब की जा चुकी है, जहां धरती से 15 लाख किलोमीटर की इसकी ये दूरी है और L1 पोजीशंस यानी सूर्य से बिल्कुल नजदीक कहां पर जाकर ये पोजीशन लेंगे, धरती की कक्षा से सूर्य की इस पूरी दूरी को तय करते हुए ये डिटेल्स सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इस मिशन के जरिए अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि सूर्य का वायुमंडल कैसे अब 10 लाख डिग्री तक चला जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा इस मिशन के जरिए जानना। वहीं सूर्य की सतह का तापमान जो कि 6000 डिग्री बताया जाता है, वो ऐसे कैसे रहता है, यानी 6000 डिग्री कैसे रहता है, इस सवाल का जवाब जानने की भी इस अध्ययन के दौरान, इस मिशन के दौरान कोशिश की जाएगी। वहीं सूर्य की बाहरी परत का भी रहस्य जानने की कोशिश होगी। सौर वायुमंडल पर सूर्य की रोशनी का कितना और कैसे असर होता है, इस सवाल का जवाब भी सामने आएगा। पूर्व वैज्ञानिक इसरो के हमें इस वक्त मनीष पुरोहित ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी, सबसे पहला सवाल, इस मिशन के तहत अब जो तैयारियां की जा रही हैं, वो तस्वीरें आज सामने आई हैं, अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मिशन, और इस मिशन के तहत 2 सितंबर की लॉन्चिंग से पहले इस वक्त क्या हो रहा होगा और क्या जानने की कोशिश? ओके, देखिए अभी इस वक्त जो लॉन्च पैड पे सिचुएशन होगी वहाँ पर ये रहेगा कि अगले जितने भी टाइम बचा है उस टाइम पे मॉनिटरिंग चल रही होगी। जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी हेल्थ को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। जो लॉन्च व्हीकल है उसके जो कहते हैं ना वाइटल्स, कहते हैं जैसे एक इंसान के वाइटल्स होते हैं ना भाई, उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट बीट कैसे चल रही है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है ब्लड के अंदर, वैसे ही इन मशीन्स के भी वाइटल्स होते हैं, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, हर चीज को देखा जाता है, क्योंकि लॉन्च के टाइम पे सब कुछ परफेक्ट होता है, तभी लॉन्च के लिए गो कंडीशन मिलती है। नहीं तो ऐसा रहता है कि भैया विंड स्पीड जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो कभी कभी डिसीजन ऐसा लिया जाता है कि आज अगर सही हालात नहीं है तो हम इसको थोड़ा आगे खिसका देंगे। तो वो सारे पैरामीटर्स को कंटिन्यूसली चेक किया जाता है। साथ में एक तरीके से मान लीजिए एक ड्रेस रिहर्सल होती है। ड्रेस रिहर्सल मतलब हम किस तरीके से रॉकेट लॉन्च के फाइनल मोमेंट तक पहुंचेंगे। लॉन्च तो होगा 2 सितंबर को, लेकिन उससे पहले एकदम पूरी ड्रेस रिहर्सल करी जाएगी कि मान लीजिए आज ही लॉन्च करना है तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, किस तरीके से सारा जो मशीन की चेकिंग है, जो लॉन्च व्हीकल की अलग अलग स्टेजेस है, उनकी इंटीग्रिटी, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको सारा चेक करना, सेंसर्स को चेक करना, वो सब किया जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा। वहां पर डेडिकेटेड टीम रहेगी मिशन कंट्रोल में जो इन सबको चेक करती रहेगी। जब 2 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा तो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट आदित्य है, PSLV इसको लॉन्च कर रहा है। PSLV का XL लॉन्च व्हीकल ले रहे हैं। PSLV में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। XL इसका सबसे भारी वाला लॉन्च व्हीकल है, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि हम तकरीबन 1500 किलो का ये जो अपना आदित्य है इसको हम लेके लिफ्ट ऑफ करना चाहते हैं। होगा ये कि हम इसको धरती के चारों तरफ एक ऑर्बिट में छोड़ेंगे आदित्य को। आदित्य धरती के चारों तरफ की ऑर्बिट में घूम के, जैसे अपने चंद्रयान ने अर्थ के मनूवर्स करे थे, अर्थ के चारों तरफ घूम के अपनी ऑर्बिट बढ़ाई थी अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके, वैसे ही आदित्य भी धरती की ग्रेविटी को यूज करके अपनी ऑर्बिट को बढ़ाएगा, बढ़ाता जाएगा और अंडाकार करता जाएगा। फिर एक पॉइंट पे वो धरती को छोड़कर निकल जाएगा। जब वो धरती को छोड़कर निकलेगा तो सूरज की साइड जाने लगेगा, तब हम बोलेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो धरती की गिरफ्त से फ्री हो जाएगा। हम उसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से वो फ्री हो जाएगा और वो चला जाएगा क्रूज फेज में।
ऐसे में टेंटेटिवली ये कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्च डेट भी अध्ययन के बाद ही तय की जाती है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अपना ऑर्बिट बनाएगा, क्योंकि धरती से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये पूरा टाइम फ्रेम क्या होगा, किस तरीके से आने वाली डेट्स को फाइनलाइज किया जा रहा है मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर को देखते हुए? देखिए 2 सितंबर को लॉन्च होगा, फिर ये जो ऑर्बिट रेजिंग मनूवर होंगे ये एक कैलकुलेटेड टाइम पे रहते हैं, और ये टोटल जो ड्यूरेशन इन्हें बताई वो बताइए 109 दिन की, यानी लॉन्च से 109 दिन का पूरा ट्रैवल होगा। जैसे अपने चंद्रयान का ट्रैवल था 14 जुलाई से 23 अगस्त, तो ये पूरा जो प्लान था जैसे 40-42 दिन का, वैसे ही यहाँ पर पूरी प्लानिंग है कि लॉन्च वाले दिन से 190 दिन हम उस पॉइंट पे होंगे जो धरती से 15 लाख किलोमीटर सूरज की साइड है। वो जो पॉइंट है वो एक पॉइंट है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर बस एक वो पॉइंट है जिसके चारों तरफ हमारी जो ये सैटेलाइट है घूमेगी। सूरज की ग्रेविटी उसको अपनी साइड खींचना चाहेगी, धरती उसको अपनी साइड खींचना चाहेगी, और उन दोनों की जो लड़ाई होगी उस टसल से हमें वो एनर्जी मिलेगी, वो फोर्स मिलेगा जो उस ऑर्बिट में हमें घुमाएगी। हम उसको कहते हैं हालो ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कुछ भी नहीं है भाई। जैसे धरती के चारों तरफ चांद घूमता है, हम सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन वहां पे कुछ है ही नहीं जिसके चारों तरफ वो सैटेलाइट घूमेगी। सबसे बड़ी बात है वो जो ऑर्बिट होती है उसका जो फार्देस्ट पॉइंट होते हैं, मतलब सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो खुद लाखों किलोमीटर का होता है। राइट, थैंक यू मनीष फॉर जॉइनिंग अस। आपने बहुत सरल शब्दों में और बहुत इंटरेस्टिंगली ये बताया कि आखिर किस तरीके से फिलहाल ये फाइनल चेक्स किए जा रहे हैं, और कैसे इस मिशन को लॉन्च से पहले की ये तैयारी की तस्वीरें भी इसे और ज़्यादा खास बना देती हैं, क्योंकि हम आपके जरिए ये समझ पाते हैं कि आखिर इस मिशन के जरिए किन किन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन फिलहाल क्या किया जा रहा है, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसके बारे में आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।